जब सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट हो और आपकी आँख खुल जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब बालकनी में निकल के उनके दर्शन करें सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा लगता है। उठ गई थी मैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखा तो टंकी में पानी ख़त्म। फिर गई छत पे जाके किया टंकी का वाल सीधा करने के बाद नीचे गई। नीचे चला के मैंने, हमारी छत से आप पूरी दिल्ली के दर्शन करो ना तो इतना अच्छा लगता है। जब छत पे खड़े होकर देखो तो पूरी दिल्ली के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ से पास में एयरपोर्ट भी है तो एरोप्लेन भी जाती रहती है तो वो भी सुबह सुबह दिख जाती है। और जो सुबह का सीन देखने के बाद जो मन खुश होता है ना, वो एक अलग ही सुकून देने वाला होता है। चारों तरफ ग्रीनरी, पेड़ पौधे सब देख के मन को अलग ही इधर खुशी होती है। आ गई थी मैं नीचे आके मैंने स्विच ऑन किया मोटर का और मोटर चालू कर दी। अब मैं कर रही थी वेट कि पानी आ जाए टंकी में और फिर मैं नहाने चली जाऊँ। मेरी हमेशा की आदत रही है, मैं सबसे पहले नहा के ही कोई काम करती हूँ। ये है मेरा पार्किंग एरिया जहाँ पे खड़ी है गाड़ी। आ गई थी मैं ऊपर आके मैंने नहा लिया था और बाल धो लिए थे और मैं खड़ी हो गई थी बालकनी में। आप देख सकते हैं कि अभी इतना मतलब वो है कि बादल हो रखे हैं, आज इतनी अंधेरा सा लग रहा है। तो फिर वो आ गई बालकनी में नहा के और रेडी हो गई। अब मेरे को लगा सबसे पहले पूजा कर ली जाए, क्योंकि पूजा करने के बाद ही कोई काम शुरू करती हूँ नहाने के बाद। तो नहा के मैं आ गई थी और अब मैं बारी थी पूजा करने की। पूजा करने के बाद जब तक हस्बैंड उठते हैं जब तक मैं पूजा वूजा करके रेडी हो लेती हूँ और उसके बाद मैं सारा काम ख़त्म करती हूँ। झाड़ू पोछा पूजा करते टाइम हमारे सिर पे ओढ़ना ज़रूरी समझते हैं। आप लोगों के क्या करते हैं वो भी मुझे बताना। सिर पे ओढ़ के ही हम पूजा करते हैं कि हमारे अशुभ मानते हैं जब तक सिर पे आप कुछ ओढ़ के पूजा ना करो। मॉर्निंग का जो मेरा मेन जो काम है जो मैं डेली में करती हूँ पानी पीने वाला, वो मैंने कर लिया था। पानी पी के मैं हो गई थी बिल्कुल हाइड्रेटेड एकदम। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अब लंच बनाना था हस्बैंड के लिए। हस्बैंड को जाना था ड्यूटी। वो बोले मेरे लिए आज कढ़ी चावल बनाना, तो कढ़ी चावल के लिए लंच रेडी कर रही थी। तो कढ़ी चावल के लिए मैंने ले लिया था 1 आलू और 2 प्याज। उनको आलू प्याज की कढ़ी जो इतनी अच्छी लगती है ना, जितना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब कढ़ी चावल बनाओ सब चाव से खाते हैं, बहुत ही चाव से। तो मैंने शुरू कर दिया था आलू प्याज की कढ़ी बनाना। 1 आलू छील के रख लिया था, 2 प्याज छील के रख लिए थे। उनको रफली काट के मैंने चॉपर में डाल दिया था रफली चॉप करने के लिए। तो फिर मैंने दोनों को वॉश करके चॉपर में डाल दिया और उसको चॉप करने लग गई। तो आप लोग कढ़ी किसकी बनाते हो और आपको कैसी पसंद आती है कमेंट में ज़रूर करना। ये है कि कढ़ी बनाओ ना तो टेस्ट के साथ खाए ना और मज़ा आ जाए ना, तो एक बात ही अलग होती है। तो मेरे हस्बैंड को आलू प्याज की पसंद आती है। आलू प्याज मैंने चॉप कर लिए थे, एकदम रफली चॉप कर लिए थे, ज़्यादा बारीक नहीं किए थे, हल्के हल्के चॉप कर लिए थे। चॉप करने के बाद बारी थी हमारी कढ़ी बनाने की। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, जिसके अंदर था पानी। कढ़ाई को एकदम गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद उसमें डाल देंगे हम तेल। जब तक मैं बना लेती हूँ मसाला कढ़ी का। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और आपको नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है और पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देना है, जो कि मैंने भी भिगो के रख दिया था। इसको भीगते हैं जब तक कढ़ाई ऑन कर देती हूँ, जिसको कढ़ाई का जो पानी है वो सूख जाता है। कढ़ाई का पानी जब तक सूख जाता है, जब उसके बाद हम डाल देंगे उसके अंदर तेल, क्योंकि जो कढ़ाई में पानी है वो नहीं सूखता तो फिर करती रहती है, आवाज़ आती है, पानी उछलता रहता है। इसलिए पहले जो पानी है उसको सूखने दो और जब तक पानी सूखता है जब तक मैं छाछ बना के रख लेती हूँ, जिससे मुझे कढ़ी बनानी है। तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। तेल डालने के बाद कढ़ाई के गर्म होने का वेट करते हैं। अच्छे तेल में ही आलू प्याज की कढ़ी बनती है, इसलिए तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था। उसके बाद मैंने मसाला रेडी करके रख लिया था। मसाले में डाल दिया मैंने जीरा। जीरा हमारा तड़क के तैयार था। जीरा तड़कने के बाद आलू और प्याज जो आपने चॉप करके रखे थे वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने कर दिए हैं। ये ऐड करने के बाद अब आपको करना क्या है, वेट करना है कि ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो और उसके बाद इसके अंदर मसाला ऐड करो। तो हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके थे आलू और प्याज। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, जो हमने मसाला बना के रखा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं मसाला जो बना के रखा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि जो प्याज हमारे थे वो गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। बहुत अच्छे से इसको पकने देना है जब तक ये शानदार तरीके से पक जाए और तेल बाहर ना छोड़ देना, जब तक आपको इसको पकने देना है। मेरे मसाले का तेल जो है वो छिटक चुका था, यानी कि बाहर आ चुका था। अब डालना है इसके अंदर जो हमने छाछ, जिसके अंदर हमने बेसन घोल के रखा था, वो छाछ में बेसन आपको लिमिट का ही डालना है, क्योंकि ज़्यादा बेसन डालने से आलू प्याज की कढ़ी गाढ़ी हो जाती है और गाढ़ी कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए आपको छाछ जो है वो उसमें बेसन थोड़ा कम ही डालना है। जितना नॉर्मली डालते हो उससे 1 चम्मच कम डालना है। मैंने डाल दिया था। कढ़ी हमारी बनके तैयार हो गई थी। कढ़ी को जब तक हिलाना है जब तक वो ऊपर उबाल नहीं आने लग जाए। उबाल आने के बाद आपको कढ़ी को बंद कर देना है। मेरी कढ़ी में उबाल आ गया था तो मैंने इसको छोड़ दिया था। ये देखो कढ़ी बन गई हमारी, रेडी हो गई है। अब एक साइड बारी है चाय बनाने की। तो मैंने दूध चढ़ा दिया था। दूध चढ़ा के गर्म कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड उठ के नहा लिए थे और हस्बैंड नहा लिए थे और वो चाय मांग रहे थे। तो पहले वही मेरी जो सबसे एक फालतू की आदत है,
एक काम करो किचन में हाथ फेर दो, एक काम दूसरा काम करो और फिर से कपड़ा लो और किचन में फिर पट्टी साफ कर लो, स्लैब साफ कर लो, गैस साफ कर लो। ये मेरी पता नहीं क्या आदत हो रखी है, आप लोगों की भी है क्या? प्लीज़ मुझे बताना। जो भी काम करने के बाद मेरी आदत है, कपड़ा लिया और किचन के स्लैब पे हाथ फेरने लग गई, तो वो काम मेरा जो फालतू का है वो फिर से करने लग गई। फिर मैंने क्या किया, अब मुझे बनानी थी चाय उनके लिए, तो मैंने मसाला वगैरह निकाल लिया था, चीनी निकाल ली थी और सारी चीज़ें निकाल के रख ली थी। तो अब देखो वही काम करना शुरू कर दिया मैंने। चाय पत्ती भी निकाल ली, चाय पत्ती निकाल के चाय चढ़ा दी है। अब चाय चढ़ाने के बाद पहले चाय ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, तो मैंने चाय डाली उसके अंदर, क्योंकि पैकेट रखा हुआ था, पैकेट ला के मैंने उसके अंदर चाय डाली। चाय मैंने डब्बे में फिल करी क्योंकि डिब्बे में चाय ख़त्म हो चुकी थी। फिर चाय फिल करने के बाद जो दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया था, तो उसमें मैंने चाय पत्ती डाली। चाय मैं क्या करती हूँ, लोग पहले, आप लोग कैसे चाय बनाते हैं? आप लोग पहले पानी डालते हैं फिर चाय पत्ती डालते हैं। मैं सीधा डायरेक्ट दूध चढ़ाती हूँ, दूध में चाय पत्ती डालती हूँ, फिर उसमें चीनी डाल देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर अदरक कूट के लास्ट में अदरक डाल देती हूँ। मेरी ये हैबिट है चाय बनाने की, ये वाली टेस्ट की चाय मुझे पसंद आती है। मेरे हस्बैंड को भी ये वाली टेस्ट की चाय पसंद आती है। पहले दूध चढ़ाओ, दूध में चाय पत्ती डालो। तो फिर मैंने अदरक निकाल ली थी नीचे से और अदरक चाय पत्ती डाल दी थी, चीनी डाल दी थी, अदरक नीचे से निकाल ली थी, अदरक कूट के और चाय में मैं डालने लग गई थी। क्योंकि जो लास्ट में चाय अदरक डालने का जो फ्लेवर है ना, वो आप ट्राई करना, बहुत ही अलग फ्लेवर आता है और शानदार चाय बनती है। यदि आप पानी में चाय बनाओगे ना तो उसमें अलग ही टेस्ट आएगा, और यदि आप दूध में चाय बनाओगे ना तो उसका एक अलग ही टेस्ट आएगा। तो मेरे हस्बैंड को दूध वाली चाय पसंद है, जैसे पहले दूध चढ़ाओ, फिर चाय पत्ती, फिर चीनी, फिर अदरक। हो गया था चाय का काम रेडी और फिर मैंने चढ़ा दी थी। वीडियो कैसा लगा? यदि हमारी मॉर्निंग रूटीन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।